हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 28 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल डेजिग्नेट ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन अक्टूबर 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, इस संस्थान को हम शॉर्ट में इक्रिसेट के नाम से भी जानते हैं। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर रमेश चंद, डॉक्टर हिमांशु पाठक, डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा या फिर डॉक्टर प्रभु पिंगली। आपको बताना है कि हाल ही में इक्रिसेट के नए डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। आप देख सकते हैं, डॉक्टर हिमांशु पाठक has been appointed as the Director General Designate of the International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics. So he is currently the Secretary of the Department of Agricultural Research and Education and Director General of the Indian Council of Agricultural Research. So the announcement was made by the Professor Prabhu Pingali, the chair of the governing board of ICRISAT, and the announcement took place at an all-staff event at ICRISAT's headquarters in Hyderabad, India. सो इक्रिसेट की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच कंडक्ट्स एग्रीकल्चरल रिसर्च फॉर रूरल डेवलपमेंट और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसके साथ ही इसके रीजनल सेंटर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि माली में है, देन कीनिया, नाइजीरिया, मलावी, जिम्बाब्वे और इथोपिया में इसके रीजनल सेंटर्स हैं। और इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1972 में। and its charter was signed by the FAO and UNDP. आपने देखा कि इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं पिंगली। उनका पूरा नाम है प्रभु पिंगली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did the 31st edition of the Singapore Indian Maritime Bilateral Exercise, जिसे हम शॉर्ट में सिम्बेक्स के नाम से जानते हैं, 2024 begin in October 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2024 का 31वां संस्करण अक्टूबर 2024 में कहां पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, कोची या फिर विशाखापट्टनम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। आप देख सकते हैं, द 31st सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज स्टार्टेड ऑन 23rd of October 2024 in विशाखापट्टनम। So Simbex 2024 includes two phases, the harbor phase and the sea phase. So हार्बर फेज विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा चुका है और जो सी फेज है उसका आयोजन बे ऑफ बंगाल में किया जाएगा। And the exercise will feature advanced naval drills, anti-submarine warfare, and tactical operation. So Simbex is a part of efforts to enhance the strategic partnership between India and Singapore, especially in maritime cooperation. So Simbex exercise की बात करें तो it began as exercise Lion King in 1994, had since evolved into one of the most significant bilateral maritime collaborations between Indian Navy and the Republic of Singapore Navy. आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष आयोजित होने वाला जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है वो 31st एडिशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
India signed multiple MOUs and agreements in October 2024. So, with which country? Covering areas such as green hydrogen, innovation, and mutual legal assistance. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने अक्टूबर 2024 में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताना है कि किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन नवाचार और पारस्परिक कानूनी सहायता जैसे क्षेत्रों से संबंधित समझौते हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, जापान, जर्मनी या फिर यूनाइटेड किंगडम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के मध्य। आप देख सकते हैं India signed multiple MOUs and agreements with Germany in October 2024 covering areas like green hydrogen, innovation technology and mutual legal assistance. So the MOUs were exchanged in New Delhi in the presence of Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Olaf Scholz. So the agreement includes cooperation on the Indo-German Green Hydrogen Roadmap, skill development and vocational training. And both countries also signed a mutual legal assistance treaty in criminal matters and discussed their commitment to innovation and sustainable development. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the new enhanced limit for Mudra loans under the Pradhan Mantri Mudra Yojana as per the Union Budget for 2024 and 2025? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2024-2025 के केंद्रीय बजट के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो मुद्रा ऋण की नई बढ़ी हुई सीमा है वो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख या फिर 20 लाख रुपीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जो लिमिट है पीएम मुद्रा योजना के तहत ये बढ़ा के अब कर दी गई है 20 लाख रुपए। आप देख सकते हैं The Union Budget for 2024 and 2025 announced an increase in the limit of Mudra loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana from 10 lakh to rupees 20 lakh. And this increase aims to support emerging entrepreneurs in their growth and expansion efforts. So a new category, Tarun Plus, is introduced for loans above 10 lakh and up to rupees 20 lakh. Guarantee converge for Pradhan Mantri Mudra Yojana loans up to rupees 20 lakh is provided under the Credit Guarantee Fund for Micro Units. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the Asia Clean Energy Summit held? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं टोक्यो, जापान, सियोल, साउथ कोरिया, सिंगापुर या फिर हांगकांग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। आप देख सकते हैं Peak Energy CEO Gavin Atta delivered a keynote address at the Asia Clean Energy Summit held in Singapore from October 22nd to 24th. So Asia Clean Energy Summit is one of the leading events in the region focusing on clean energy technology, policy and finance. And it is a part of the Singapore International Energy Week highlighting Asia's renewable energy potential, particularly in solar and storage solutions. So Gavin Atta's keynote address covered strategic entry and expansion opportunities in Asia's solar and storage sector. आप ध्यान रखेंगे एशिया क्लीन एनर्जी समिट का जो आयोजन है वो किया गया है सिंगापुर में। बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which port in India has been recognized globally for implementing green ship incentives under the Environmental Ship Index? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत के किस बंदरगाह को पर्यावरण जहाज सूचकांक के तहत ग्रीन शिप प्रोत्साहन लागू करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शन हैं चेन्नई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मोर्मुगुआ पोर्ट या फिर इन्नौर पोर्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये मान्यता दी गई है मोर्मुगुआ पोर्ट को। आप देख सकते हैं, मोर्मुगुआ पोर्ट अथॉरिटी has gained global recognition for its green ship incentives under the ESI, and it is the first port of India to implement green ships incentives through the Environmental Ship Index. So the Harit Shray scheme was launched in October 2023 and offers port fee discounts based on ESI ratings. And the scheme has benefited many vessels by encouraging eco-friendly practices. So Mormugao port is recognized alongside ports in Japan and Oman for similar incentives. मोर्मुगुआ पोर्ट की बात करें तो इट इज अ पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन द कोस्टल स्टेट ऑफ गोवा, and it is commissioned in 1885 on the site of Natural Harbour, and it is one of the India's oldest ports. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, the Indian Council for Cultural Relations held a conference of Buddhist monks and scholars in which city? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किस शहर में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया है? आपके ऑप्शंस हैं थिम्पू भूटान, न्यू दिल्ली इंडिया, कोलंबो श्रीलंका या फिर हनोई वियतनाम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया गया है कोलंबो श्रीलंका में। आप देख सकते हैं, the Indian Council for Cultural Relations held a conference of Buddhist monks and scholars in Colombo to support Pali's classical language status in India. The scholars and monks from Sri Lanka, Nepal, Myanmar, and Bangladesh attended, emphasizing Pali's role in preserving Dhamma and Buddhist practices. So the Indian government's recognition of Pali reflects its commitment to promoting Buddhist heritage, and ICCR is an autonomous body under the India's Ministry of External Affairs focusing on cultural exchanges with other countries. So ICCR की बात करें तो आपने देखा कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 9 अप्रैल 1950 को बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का न्यू दिल्ली में। वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुमार तोहिन, और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।